तो क्वेश्चन क्या है आपका 8th नंबर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यह है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें कहा गया है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, जो भी आपके केमिकल इक्वेशन लिखे गए हैं उसको क्या करना है, बैलेंस करके आपको नोट डाउन करना है। पहला क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड ना, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड नंबर 1, ये हो गया इसका पोटेशियम, नाम इसको देना ही है ना। ओके, ये है आपका पोटेशियम का, हाँ ब्रोमाइड, पोटेशियम का ब्रोमाइड, और उसमें ऐड क्या कर दिया, बेरियम का आयोडाइड, इसमें ऐड किया है बेरियम का आयोडाइड, और इनसे क्या बन रहा है, हाँ ये है आपका एक्वस फॉर्मेट में, ये भी कैसा हो गया, एक्वस फॉर्मेट में हो गया। इससे बना पोटेशियम का आयोडाइड, ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड अगेन एक्वस फॉर्मेट में बन गया, और प्लस क्या बनेगा इसमें, बेरियम का ब्रोमाइड, ये हो गया बेरियम ब्रोमाइड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है, ये सॉलिड फॉर्मेट में बन गया सॉलिड फॉर्मेट में। तो हाँ, पोटेशियम आयोडाइड ना, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका KBr, पोटेशियम का ब्रोमाइड, विच इज नेम्ड एज एक्वस। अगेन बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, BaI2, ये हो गया आपका एक्वस नाउ। और पोटेशियम आयोडाइड यहां से देखें ना, ये KBr बना, KBr, तो K की वैलेंसी कितनी है, K और Br की वैलेंसी देखें, इसकी वैलेंसी हुई 1 और इसकी वैलेंसी भी कितनी है 1। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना मिल गया इसको, K1 Br1, इस तरीके से इसको लिखा गया है KBr। दूसरा BaI2 बनाना, BaI2, Ba, ठीक है। बेरियम का, हाँ बेरियम की जो वैलेंसी है वो होगी आपकी 2, और जो आयोडीन वैलेंसी है उसकी वैलेंसी कितनी होगी है 1, ठीक है। इसको ऐसे क्रॉस किया, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, Ba का 1 और साथ में I का 2, I2, इसलिए इसको लिख दिया गया है BaI2 BaI2 इस तरीके से। नाउ अब पोटेशियम का आयोडाइड, पोटेशियम का आयोडाइड, एक है पोटेशियम दूसरा आयोडीन। अब देखें पोटेशियम के पास फॉर्मूला, सॉरी पोटेशियम का जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 1, और आयोडीन की वैलेंसी भी कितनी होगी 1, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना, ये बन गया आपका KI, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या बन गया, KI, इस तरीके से बन गया, ठीक है। और बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम देखें, बेरियम के पास में कितना है, विच इज 2, बेरियम के पास में हो गया बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम के पास में हो गया आपका 2, बेरियम के पास में कितना है 2, और ब्रोमीन के पास में कितना है 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यहां 2 दे दो, BaBr2, ये बन गया है BaBr2, BaBr2, बेरियम का ब्रोमाइड, पोटेशियम का आयोडाइड, ये इन वर्ड्स में इसको लिखा गया है, आपको गिवन किया गया है, लिख दिया एक्वस। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस कीजिए, पोटेशियम कितने हैं, क्या बैलेंस है, पोटेशियम 1, ठीक है। ब्रोमीन कितने हो गए हैं, कितने हो गए हैं, दो को 1, और यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 2 है, तो ऐसा कर लो, इसको डबल कर लो, इसके डबल होने से पोटेशियम 2 हो गए, और आयोडीन भी कितने हो गए हैं 2 हो गए, आयोडीन भी 2 हो गए। अगेन अब यहाँ पर ना पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2 हो गए, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम यहाँ 2, यहाँ से क्या हो गया, 2 पोटेशियम, Br भी कितने हैं 2, कितना, इस तरीके से। तो इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है, ओके। इसमें जो है ये भी बताना है ना कि आपको किस तरीके से रिएक्शन है, तो कैसी रिएक्शन आपको फील हो रही है, देखिए
हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी दो प्रकार के हैं, एक है सिंगल और एक ऐसा है आपका डबल, सिंगल और डबल ना। तो यहाँ आपको के था ना। अब देखिए ये के ने क्या कर दिया, एक तरीके से कहें तो ये इधर बैठ गया, ये इधर बैठ गया। बी ए की जगह में क्या आ गया, के और आई एक साथ मिल गए हैं और बी ए और बी आर एक साथ बन गए। तो इसको हम कैसा कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। इस एक तरीके समझो, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया या इसने इसको भी डिस्प्लेस कर दिया ना। के और आई एक साथ बन गए, ये दोनों एक साथ में थे, ये दोनों एक साथ में थे। इसने इसको हटा दिया, इसके साथ जुड़ गया। ये समझो इसने इसको हटा दिया, इसके साथ जुड़ गया। तो कैसा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये भी आपको लिखना है, ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच इज नेम्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया। क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे एक ही पार्ट होगा ना, एक पार्ट होगा, ठीक है, वो अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, वो उसकी जगह पर जाकर नहीं बैठेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो ना, ये के जो था ये बी की जगह बैठ गया, के जो था बी की जगह बैठ गया ना, इसने इसको यहां से हटा दिया, तो यहां आ गया के। लेकिन यहाँ जो बी ए था ना, यहाँ क्या था, मीडियम था। तो तुम मेरी जगह आओगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया। हाँ, जिंक का, जिंक कार्बोनेट ना, नंबर सेकंड हो गया इसका, जिंक का गैस कैसा है, सॉलिड है। जिंक कार्बोनेट हो गया सॉलिड। अगला क्या बना, एक तो बन गया आपका जिंक का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड कैसा, सॉलिड, सॉलिड बन गया। अगेन फिर ठीक है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमारे घर की है ना, कार्बन, ये कैसी है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, गैस है। तो हम सांस लेने में जो भी गैस रिलीज करते हैं वो कैसा हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। अगेन चलिए, जिंक कार्बोनेट, जिंक को हम कैसे लिखते हैं, जेडन, और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बना, कार्बोनेट CO3, CO3, ये कैसा फॉर्मेट में है, सॉलिड। नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड, जेडन हो गया आपका जिंक, और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, ओ हो गया, और कैसा बन गया आपका, सॉलिड। फॉर्मूला कैसे बन रहा है, जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी है, 2। इस तरीके से बनाया है। देखो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, तो कितना बन गया ये, ZN2O2। अब छोटा फ्रैक्शन बना दो, 2 से छोटा फ्रैक्शन बनाया तो कितना बचा, ZNO, इसलिए ZNO बन गया। अगेन साथ में क्या बन रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कैसी होगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। क्या बैलेंस है, अलग अलग भी काउंट कर सकते हो। ओके, Zn एक है, ठीक है, Zn एक हो गया, एक Zn, कार्बन एक है, हाँ कार्बन भी एक हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 3 है इधर, और ऑक्सीजन 2 यहां है, एक यहां है, ये ऑलरेडी बैलेंस है ना। एक Zn, ये हो गया Zn एक, ये हो गया Zn एक, कार्बन एक, ये कैसा हो गया, कार्बन एक। अब ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 3। कैसी रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये तो, सही कहा। ये कैसा आपका, जिंक कार्बोनेट है, एक मटेरियल, एक मटेरियल, और ये टूट गया, ये टूटा तो क्या हो गए, 2 बन गए, 2 बन गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नंबर थर्ड। अच्छा ये तो आप जानते हो। नंबर थर्ड क्या हो गया इसमें, इसमें एक लिया गया है हाइड्रोजन, क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, गैस। ओके, इससे क्या बना, हाइड्रोजन का क्लोराइड, हाइड्रोजन का लिक्विड गैस हो गया। ये भी कैसा बन गया आपका, गैस बन गया ना। हाँ, इसको आप जानते ही हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, H2, इसको आपने लिखा H2, क्लोरीन का Cl2,
क्लोरीन क्या बन गया आपका Cl2। फॉर्मूला क्या बना HCl। एक गैस, ये भी कैसी होगी आपकी गैस, ये भी कैसी है गैस ना, ये डबल डबल है ना, हाइड्रोजन भी डबल है क्लोरीन भी डबल है, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। किस टाइप की रिएक्शन है देखो, हाँ 1 1 और 2 दो जुड़ गए उससे एक बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कॉम्बिनेशन। इसका नाम हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गया बच्चों आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ऐड के फॉर्मेट में, हाँ नेक्स्ट वन। हाँ अभी क्या है चलिए बता। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया ये, ठीक है। फिर हाँ एक बन गया आपका मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, साथ में हो गया आपका हाइड्रोजन का गैस। क्या फॉर्मेट लिए गए हैं, मैग्नीशियम कैसा है सॉलिड फॉर्मेट में, HCl एक्वस फॉर्मेट में लिया गया है पानी मिला हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्मेट में आ गया, हाइड्रोजन ये गैस के फॉर्मेट में आ गया। अगेन तो मैग्नीशियम का तो सिंबल सिंपल ही क्या है Mg, ये बन गया Mg। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया आपका HCl, HCl आ गया। और मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, ठीक है MgCl2, MgCl2, ठीक है। जब आपको फॉर्मूला बनाना ना आए या याद ना आए तो आप क्या करेंगे, आप उनकी वैलेंसी को चेक कर लेंगे। मैग्नीशियम क्लोरीन इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, ठीक है, और उससे हमको वैलेंसी मिलती है 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है, उससे हमको वैलेंसी कितनी मिलती है 1, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई किया और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से Mg1Cl2 बनता है, जिसको हम MgCl2 कहते हैं। ओके यहां पर आते हैं। और हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं आप H2 के फॉर्मेट में लिख देते हो, हाइड्रोजन को H2 के फॉर्मेट में लिखते हो। चलिए बैलेंस करें, Mg कितने हैं 1, और HCl कितना हो गया, सॉरी H कितना हो गया है ये भी 1 है, क्लोरीन कितना है 1 हो गया ना, हाँ मैग्नीशियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 2। हाँ कहां से शुरू कर रहे हैं, हाँ यहां पर को HCl कितने हो गए, देखो Cl 2 है ना, यहाँ सॉरी Cl यहाँ कितने हैं 1, यहाँ Cl कितने हैं 1, यहाँ Cl कितने हो गए हैं 2, इसको 2 कर दे, इसको 2 करते हैं, तो यहां हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 के मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया, ये हो गया 2, और 2 क्या मिल गया क्लोरीन को मिल गया, और क्लोरीन भी कितने हो गए आपको 2 गए, ये 2 गए। अगेन अब काउंटिंग करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, हाँ मैग्नीशियम कितने हैं 1, मैग्नीशियम कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्लोरीन भी कितने हैं 2, ये क्लोरीन भी हो गया आपके 2। इस तरीके से आपने इसको क्या किया, इसको आपने बैलेंस कर दिया। अच्छा अब ये बताइए ये किस टाइप की इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन है, 4-5 इक्वेशन में है। बिल्कुल सही है ना। हाइड्रोजन किसके साथ में था क्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन क्या था क्लोरीन के साथ में था, उसके साथ में क्या आया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में क्या कर दिया हाइड्रोजन को गेट आउट कर दिया ऐसा ना, और खुद उसकी जगह पर बैठ गया, मैग्नीशियम क्या हो गया हाइड्रोजन की जगह में खुद बैठ गया, तो इसलिए क्या बन गया आपका MgCl2। और ये कैसा हो गया आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट कह दो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो आपकी मर्जी है, तो आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखें हमारे पास में क्या है एसिड, हमारे पास में क्या है एसिड है, और हमको क्या चाहिए हाइड्रोजन, हमको क्या चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, तो अच्छा हाइड्रोजन क्यों चाहिए, हम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के क्या बना सकते हैं अमोनिया बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में एसिड पड़ा है, तो हम क्या करेंगे उस पर मेटल को डाल देंगे, और मेटल जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से हाइड्रोजन को गेट आउट कर देगा, इस तरीके से हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, और उसको हम फर्दर नाइट्रोजन या दूसरे मटेरियल के साथ मिला के नई चीजें बना सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कीजिए। नाउ तो हमारे पास में क्या होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस,
इसका मतलब हो गया ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन, हाँ नोट कर रहे हैं, द रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन से है इन विच, द रिएक्शन इन विच एनर्जी, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी इज इवॉल्व्ड, जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उसको हम कहते हैं कॉल्ड, ये कहा जाएंगे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच इज नेम्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये होंगे। ओके, इसने कहा एक एग्जांपल भी दे दीजिए यहां पर को। तो हमारे पास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हमारे पास में हो गया कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, और उसमें क्या मिला दीजिएगा, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना हम लेके आए, नेम्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड, हम चूना ले आए हैं और उसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, पानी मिलाया। अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से नया मटेरियल क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस बन गया है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और इससे क्या बनेगी आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। चूने में अगर आप पानी को डालेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, पकने लगेगा, और पकने के साथ में जो मटेरियल बनेगा व्हाटएवर, और उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट वन, इसका सेकंड पार्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन ये उसका उल्टा है। इंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन से है, जिनमें क्या होता है, एनर्जी एक्सेप्ट होती है, इनको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इनको देना पड़ेगा ना। रिएक्शन इन विच द रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, सॉरी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन से हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, नॉन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हालांकि हमने इनको पहले ही पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास में क्या है, कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हो गया आपका सॉलिड फॉर्मेट में। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, मतलब कि इसको एनर्जी दी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, CaO कैल्शियम का ऑक्साइड सॉलिड फॉर्मेट में, और साथ में CO2 गैस के फॉर्मेट में, विच इज, इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हीट देनी पड़ी, इसको हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको, इसमें क्या होती है, हीट निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कई बार पूछा जाता है, एक्सोथर्मिक मतलब रिलीजिंग ऑफ हीट, इंडोथर्मिक मतलब क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। नोट डाउन। हाँ इसको देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10 ना, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये कहा गया है, व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भी रहता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप इस रिएक्शन को भी यूज कर सकते हो। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां होती है, रेस्पिरेशन, ठीक है, हाँ हम में ना, ह्यूमन बॉडी जो है आपका, वो क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है। अब रेस्पिरेशन की क्या प्रोसेस है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा उसी चीज को हमने इस पर नोट किया गया है। जैसे हमने क्या किया, हाँ देखें इसको थोड़ा सा, राइस हम क्या लेते हैं, राइस लेते हैं, पोटैटो वगैरह हम लेते हैं, ब्रेड वगैरह लेते हैं, तो उनके पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उनके पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, विच इज नेम्ड एज, राइस है, पोटैटो, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब हमने इन चीज को खा लिया, तो खाने के बाद में क्या होगा, खाने के बाद में ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, डाइजेस्ट होंगे, ड्यूरिंग दी डाइजेशन ये पचेंगे, ये पचेंगे, जब ये पचेंगे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे, पचने के बाद में क्या होगा, टूटेगा। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसके बाद में ये साधारण सब्सटेंस में क्या होंगे, टूटेंगे, जो भी चीज आपने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, और उसके बाद में वो टूट के कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं, और उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसका क्या नाम बन गया आपका, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज हमारे पास में तैयार है, ग्लूकोज तैयार है। अब ये जो ग्लूकोज क्या करेंगे, अच्छा अगेन ग्लूकोज तैयार हो गया, ग्लूकोज के साथ में हमने क्या किया, हम सांस लेने के लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हम सांस लेने के साथ में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। अगेन देखो, दीज ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी के सेल्स
के पास में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये ग्लूकोज क्या करता है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमको क्या मिलती है, एनर्जी। मिलता है नहीं मिलता है, पक्का। आप खाना खाते हैं तो एकदम से बूस्ट अप हो जाते हैं ना, ठीक है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, हाई एनर्जी, ऐसा आप कहते हो। तो हमको एनर्जी मिलती है। क्या लाइट भी मिलती है? खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है तो लाइट भी मिलती है? नहीं नहीं, लाइट नहीं मिलती। अगर लाइट मिलती तो मजा आ जाता, नहीं होता। हाँ, लाइट मिलती तो पूरी बॉडी से क्या होता, पूरी बॉडी से आपकी लाइट ही लाइट, और आपको लाइट अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है ना। खाना खाते सट से लाइट निकल के आ जाती है, ओके। लेकिन एनर्जी मिलती है, हमको लाइट नहीं मिलती है। अगेन नाउ दी स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रहा है मतलब कि हमने खाना खाया, उसके बाद में क्या है, कार्बोहाइड्रेट टूटे, उससे क्या बना, ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के सामने रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन का नाम हमने रखा रेस्पिरेशन रिएक्शन, ओके। रेस्पिरेशन रिएक्शन, इस रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में दस रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे आप गर्मी का मौसम हो ना, और हमने आपको ना गर्मा गर्म खाना प्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, और तुरंत ही आपने खाना खाया, तो फिर क्या होता है, आप पसीने से तरबतर हो जाते हो, एकदम से पूरी एनर्जी निकल के आ जाती है, पूरा गर्म हो जाता ना। हाँ, तो आपको क्या मिला, एनर्जी मिली। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हम जानते नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से, यहां देखो, इधर देखिए, कार्बोहाइड्रेट से टूटकर क्या बना, ग्लूकोज बना। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, हाँ, सी का 6, एच का 12 और साथ में ओ का 6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया, ओके। ये हो गया आपका ग्लूकोज। इस ग्लूकोज ने किसके साथ रिएक्शन किया, इस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। जो हमने क्या किया, हमने अंदर लिया है, वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज हमारे बॉडी में बन गया, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सांस लेने के बाद में कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आउटर प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, CO2 गैस हो गया। ये आपने कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली, और साथ में आप क्या करते हैं, पसीना बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन विच इज नेम्ड एज H2O। साथ में क्या बन गया आपका, वाटर बनता है, वाटर बन गया। और इसके साथ में आपको क्या मिली, एनर्जी मिल गई। क्या मिल गया?